ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मैं मानसी धामने, स्वागत है आप सबका कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी भाषा दिवस पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, जिसे भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) में राष्ट्र की भाषा राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा दर्ज किया गया है। हिंदी के महत्व को बताने और इसके प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर 1953 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। बरसात के मौसम के चलते उल्लासनगर 3 प्रेस बाजार परिसर में बड़े पेड़ गिरने के कारण वहां के नागरिकों को बिजली की समस्याओं के साथ साथ भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ा। इस बात की कंप्लेन उल्लासनगर महानगर पालिका व बिजली विभाग को देने के बावजूद भी कोई भी हल नहीं निकला। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फेडरेशन ऑफ सिंधु नगर व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश दुर्गानी ने की उल्लासनगर महानगर पालिका व MSEB से अपील। शहर भर में देखने को मिल रहा है कि जो बरसात के पहले जो कि पेड़ों की छटाई का काम किया जाता है ताकि जो है बरसात के समय में कोई हादसा ना हो, तो क्या दिक्कत है और क्या परेशानी है, किस तरीके से जो है इस बार देखने को मिल रहा है कि इस तरीके की काम ना होने की वजह से परेशानियाँ उत्पन्न हो रही है। अब हम इस प्रेस बाज़ार में बैठे हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पेड़ लाइट के वायर के ऊपर खड़े हैं, अगर वो वायर बाजू की जाए तो जो पेड़ है वो गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो 2-4 आप फ़ोटो ज़रूर ले लेना। आज यहाँ पर कम से कम हम 5 से 10 बार मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में राठौर साहब को, गौली साहब को, जो भी लाइट के ऑफिसर हैं, मैंने उनको मैसेज भेजा है कि ये जो पेड़ हैं इनकी वजह से एक्सीडेंट होना पॉसिबल है और ये पूरे बेंड हो चुके हैं। उसमें से एक पेड़ तो गिर भी गया था, तो ये अभी तक छटनी नहीं हुई है। ये हो गई हमारे प्रेस बाज़ार की बात। मैं इसके साथ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जहाँ पर 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं। एक तो जो राजू सोसाइटी से लेके विष्णु दर्शन तक हम जब जाते हैं तो आप वहाँ पर देखोगे एक पेड़ था जो गिर गया और वो गिरा सीधा वायर के ऊपर। 2 दिन 24 घंटे के 36 घंटे हमारे एरिया की लाइट बंद थी, सिर्फ वो पेड़ गिरने की वजह से। वो एक एक्सीडेंट हुआ। फिर उसके बाद 1.5 महीने 2 महीने के बाद वहीं पर ही एक चलती हुई कार के ऊपर पेड़ आके गिर गया। कार डैमेज हो गई। ये भगवान के मालिक के लाख शुक्र है कि जो अंदर गाड़ी चला रहा था वो उस आदमी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो बहुत बड़ा अपने आप में एक एक्सीडेंट था।
तो ये 2 एक्सीडेंट एक ही रोड पर हो चुके हैं और मैंने उनके फोटोग्राफ सेंड किए हैं। उसके बाद भी कोई कारपोरेशन के अंदर सुनवाई नहीं है, किसी ऑफिसर को चू नहीं जा रही है कि ये एक्सीडेंट होने से पहले अगर इस चीज़ की छटनी की जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी हमारी सिटी लाइट है, सिटी लाइट के बाजू में भी इतने बड़े झाड़ हो गए हैं कि वो सिटी लाइट की जो रोशनी है वो रोड पर आती नहीं है। तो जो कम से कम बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं उसको तो कम से कम आप सीरियसली लीजिए कारपोरेशन को। तो मैं कारपोरेशन से और हमारे कमिश्नर साहब से, MECB से, मैं दोनों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि मुझे ये जो 2 रोड हैं ये मेहरबानी करके क्लियर करके दें ताकि किसी एक्सीडेंट की भावना न हो। ये चीज़ पूरे शहर से लागू है, लेकिन पर्टिकुलर में ये 2 रोडों के लिए आपको कह रहा हूँ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका के कमिश्नर डॉक्टर राजा दयानिधि द्वारा आप सभी से इस बात की अपील है कि कोविड-19 के महामारी के चलते अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और साथ ही साथ दिए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करें। पालन ना करने पर आप सभी पर की जा सकती है सख्त कार्रवाई। इसी के साथ साथ इसी मुद्दे को लेकर हमारी टीम ने मुलाकात की उल्लासनगर महानगर पालिका के जनसंपर्क अधिकारी युवराज बदाने से। कोविड-19च्या प्रादुर्भावामध्ये माननीय आयुक्त महोदय डॉक्टर राजा दयानिधी यांनी मधल्या काळामध्ये एक सगळ्यांचा सहभाग व्हावा, लोकप्रतिनिधी, पोलीस प्रशासनातील कर्मचारी, अधिकारी आणि आमचे कर्मचारी वार्ड लेवलचे, अशा सर्वांच्या सहभागातून एक वार्ड लेवलला दक्षता समितीची निर्माण केलेली आहे आणि सदर दक्षता समिती ही शासनाच्या गाईडलाईन्सप्रमाणे मग ते व्हेकल्सवरनं टू व्हीलरवरनं डबल सीट विदाऊट मास्क, त्याच्यानंतर दुकानदारांच्या दुकानमध्ये जे फिजिकल डिस्टन्स या संदर्भातले जे नियम आहेत, विविध नियम, उदाहरणार्थ दुकानदाराला जर दुकानामध्ये जर जास्त गर्दी असेल, सोशल नियमाचा भंग केला असेल, मास्कचा भंग केला असेल येणाऱ्या ग्राहकांनी, पहिल्यांदा 5,000 रुपये दंड, दुसऱ्यांदा 10,000 रुपये दंड, तिसऱ्यांदा डायरेक्ट त्याचं दुकान बंद। तसंच सेम 500 रुपये ज्याने मास्क लावला नाही आणि त्याला पहिल्यांदा दंड, दुसऱ्यांदा जर तो सापडला तर त्याला 1,000 रुपये दंड आणि तिसऱ्यांदा सापडला तर त्याच्यावर नियमानुसार गुन्हा दाखल करणं। ते साथरोग नियंत्रण कायदा, IPC 188 वगैरे सारखे असे कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद आहे आणि त्याप्रमाणे आमचे जे वार्ड लेवलची दक्षता समिती आहे त्याच्यामध्ये सन्माननीय प्रभागचे सभापती हे अध्यक्ष आणि त्या ठिकाणचा जो वार्ड ऑफिसर असेल तो सदस्य, सचिव आणि मध्ये सर्व सन्माननीय महापालिका सदस्य हे सदस्य आणि संबंधित पोलीस ठाणे जे असेल त्या जवळपास त्यातलं वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक देखील हे शासकीय सदस्य, अशा प्रकारची दक्षता समिती नियुक्त केलेली आहे। असं काम आमच्या प्रभाग समितीच्या माध्यमातून हे शहरामध्ये होत आहे। जरी प्रत्येक दिवशी होत नसेल तर दिवसाआड, आठवड्यातून 2-3 वेळा असं कार्यवाही केली जाते। पण हे नुसतं कार्यवाही करणे आणि दंड वसूल करणे हा महापालिका प्रशासनाचा मोठं नाही आहे, तर याच्यामध्ये संबंधित दुकानदार आणि नागरिक यांनी देखील यांचं स्वतःचं एक त्या ठिकाणी कोविड-19चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी, त्याला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी त्यांनी पण सहकार्य करणं आणि नियमाचं पालन करणं हे सुद्धा एक महत्त्वपूर्ण बाब आहे, गरजेची बाब आहे। ही शिस्त, नियमाची शिस्त लावणे हे स्वतःपासून सुरुवात केलं पाहिजे प्रत्येक व्यक्तींनी। त्यासाठी दंड वसूल करणे हे इम्पॉर्टंट काम नाही किंवा गुन्हा दाखल करणे हे महत्त्वपूर्ण काम नाही। तर नागरिकांनी ह्या बाबतीत खबरदारी घेतली पाहिजे, दक्षता घेतली पाहिजे, दुकानदारांनी घेतली पाहिजे, व्यापाऱ्यांनी घेतली पाहिजे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर 5 स्थित पैनल क्रमांक 17 के विभिन्न समस्याओं को लेकर टीम ओमी कलानी करेगी भूख हड़ताल। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी TOK 140 विधानसभा अध्यक्ष रोशन वलेचा से। जी, जानना चाहेंगे पैनल नंबर 17 में किस तरीके की समस्याओं से नागरिकों को जूझना पड़ रहा है, किस तरीके की मांगे जो है प्रशासन से की जा रही है। मैं रोशन वलेचा, टीम ओमी कलानी विधानसभा अध्यक्ष 140। कुणाल जी, ऐसा है कि पैनल नंबर 17 की जो स्थिति है आज ऐसी हो चुकी है कि वहाँ पे जो भी स्थानीय नगर सेवक ये हैं उनका बरोबर से ध्यान नहीं है। ध्यान ऐसा नहीं है कि आज पूरा शहर एक मॉड्यूलर बन रहा है, हर जगह एक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो उसी प्रकार आज जैसे LED लाइट्स लग रही हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में आपने देखा रहेगा कि सब जगह LED लाइट्स का
उपयोग हो रहा है। तो पैनल 17 में आप देखे जाएंगे तो पूरे आप पैनल 17 में जहाँ पे भी होके आएंगे तो वहाँ पे एक ही जगह पे आपको 4 बल्ब LED के दिखेंगे, वो भी सिर्फ भाटिया के इधर नगर सेवक के घर के बाहर। तो मेरे हिसाब से शायद उन्होंने दिखाने के लिए लगाया होगा कि भाई ऐसा हो सकता है, पर मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि पूरे पैनल नंबर 17 में आज सब जगह खड्डे हैं, इतनी तकलीफ़ें, अंधेरा लगा हुआ है, तो आज वाइट LED लाइट लगेगी तो एक्सीडेंट्स कम होंगे, हर जगह लोगों का ध्यान जाएगा। और एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी सब जगह आ रही है तो हमारे पैनल नंबर 17 में क्यों नहीं। तो उसके लिए मैंने उल्लासनगर महानगर पालिका को लेटर दिया है कि 15 दिन के अंदर अगर LED का इधर नहीं हुआ तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूँगा। और दूसरा विषय ऐसा है कि वनवारी गार्डन एक काफ़ी जूना गार्डन है और नामचीन गार्डन था कुछ समय पहले, पर आज की तारीख में उधर कुछ भी ऐसी गार्डन जैसी व्यवस्था नहीं लग रही है। वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गांजेड़ियों और शराबियों का एक अड्डा खोला गया है कि जब चाहे गांजेड़ी आए, बैठे, अपना गांजा वांजा ये लोग पिए, फालतूगिरी करे। और वहाँ के सेक्शन 38 में इतने सिंधी परिवार है, अदर कम्युनिटीज़ के जो परिवार हैं, उनकी बहू बेटियाँ आज वहाँ से एरिया से जाती है जहाँ पे पूरा दिन वो छेड़छानी हो रही है। तो मैंने वहाँ की भी महानगर पालिका से रिक्वेस्ट किया था और पत्र पहले भी दिए थे, लेकिन वो पत्र अभी तक क्लियर उन लोगों ने जवाब नहीं दिया है। तो मैं अभी एक फाइनल पत्र दिया है कि अगर मुझे 15 दिन के अंदर 2 निर्णय उनके हाथ में दिए मैंने, या तो वो खुद फंडिंग करके यहाँ पे पूरा गार्डन का काम क्लियर करें, अगर उनसे नहीं होता है तो वो हमें काबू में दें और हम उसकी पूरी मेंटेनेंस खुद करेंगे। वहाँ पे जो भी प्लांटिंग का खर्चा होगा, कुर्सियाँ, कलरिंग, हर एक चीज़ हम खुद करेंगे, अगर सरकार से यहाँ का नहीं हो रहा है तो, और यहाँ के नगर सेवकों से अगर नहीं हो रहा है तो। कि साईं बाबा मंदिर से लेके आनंदपुरी दरबार दोनों स्थान काफ़ी श्रद्धालुओं का है। साईं बाबा मंदिर पे भी आप देखेंगे तो काफ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। आनंदपुरी दरबार में भी काफ़ी श्रद्धालु हैं जो अपने दरबार में जाएंगे माथा के लिए टेकने के लिए। तो इस बीच में जो एक रास्ता जाता है साईं बाबा मंदिर से लेके आनंदपुरी दरबार तक, यहाँ पे इतनी ट्रैफिक जाम होती है कि किसी का भी ध्यान नहीं है। जिसको चाहिए जहाँ कार पार्किंग कर देगा, ट्रक आएगी, ट्रक जाएगी, 2 व्हीलर कहीं पे भी पार्क होएगी। तो मैंने ट्रैफिक में भी कंप्लेंट की हुई है कि इसको हटाया जाए, P1 P2 का पार्किंग दें या तो 1 वे आना जाना करें। तो मैंने ट्रैफिक से भी रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे P1 P2 की पार्किंग दें या कोई भी 1 वे दें। ये 3 ऑप्शन मैंने उल्लासनगर महानगर पालिका से मांगे और एक ट्रैफिक पुलिस चौकी से मांगा है। और मुझे पूरी उम्मीद है 15 दिन से पहले इसका जवाब मिलना चाहिए, नहीं तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर 5 स्थित पैनल क्रमांक 17 की समस्याओं को लेकर हमारी टीम ने मुलाकात की नगर सेवक भरत गंगोत्री से। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। जी, LED लाइट्स को लेकर और साथ ही जो वनवारी गार्डन है उसको लेकर और ट्रैफिक की समस्या को लेकर TOK से रोशन वलेचा ने जो है ये कहा है कि मांगे की थी कई बार प्रशासन से भी, लेकिन उसके ऊपर सुनवाई नहीं हो रही है। तो उस पर सुनवाई नहीं की जाएगी तो उनका कहना है कि वो पोषण पे बैठेंगे। तो जानना चाहेंगे कि इन विषयों पर किस प्रकार से जो है आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है, किस तरीके से इन कार्यों को जो है सफल किया जाएगा। जो अभी आपने बताया कि वनवाड़ी गार्डन के लिए हमने इस साल की जो बजट है, जो 4 दिन पहले ही सेंक्शन हुई है, उस बजट में हमने 50 लाख का प्रोविज़न करवाया है। तो आने वाले टाइम में, कुछ ही टाइम में, ये जो 50 लाख खास उस वो गार्डन के लिए रखा गया है, वनवाड़ी गार्डन के लिए, उसका वो काम चालू होने वाला है। और जो बात आपने LED की बोली, LED के लिए भी ये बजट में सिर्फ हमारे पैनल या वार्ड के लिए नहीं, पूरे शहर के जितने भी वार्ड है, उन हर एक वार्ड के लिए पहले 2 लाख थे, फिर हमारी सरकार ने समझो जो सत्ता है हमारी, उसमें उनको 2 लाख की जगह 3 लाख किया गया, जैसे हर एक वार्ड के अंदर कोने कोने तक वो LED लगाई जा सके। तो ये उनको शायद मालूम पड़ा होगा कि भाई ये चीज़ें सेंक्शन हो चुकी हैं, तो वो आम पब्लिक को मालूम नहीं है। तो इस कारण वो अभी इस चीज़ का
श्रेय लेना चाहेगा कि देखो कि आज मैंने ये अनशन किया या धरना प्रदर्शन किया, उसके कारण ये हो रहा है, तो ये बेबुनियाद है उसका। ये प्रोविज़न हमने पहले से ही करवा के लिया है और इस बजट में ये आपके सामने है, इस लेटर के अंदर वो मेंशन भी है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता किशोर वनवारी द्वारा बजट 2021 के विरोध में स्थगन प्रस्ताव लाने की घोषणा की गई है, क्योंकि कोविड-19 के महामारी के चलते हमारे शहर के नागरिकों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई। जो ये बजट है पास हुआ, उस टाइम पे मैंने भी समर्थन किया ऑनलाइन पे कि आप बजट को हम यूनानिमस पास करते हैं। बजट किसी व्यक्ति विशेष की नहीं तो रहती, रूलिंग अपोजिशन की नहीं रहती, शहर के विकास की होती है। लेकिन हम लोगों ने, जो हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने और हमारे गट नेता जमनू पुरस्वानी जी ने और मैंने या लासी साहब ने जो सजेशन दी थी कि भाई अभय योजना जो लाई है वो लागू करनी चाहिए, वो 1 तारीख से लागू होनी थी, वाटर सप्लाई में वो आज तक नहीं हुई। दूसरा हम लोगों ने बोला कि भाई कोरोना कार्यकाल में लोगों की हालत बहुत ख़राब है और जो हम मई जून जुलाई में डिस्काउंट देते हैं 5% 7%, वो हमने रिक्वेस्ट किया कि आप 12% और 7%, 3 महीने पहले 12% फिर 7% लोगों को डिस्काउंट दीजिए ताकि लोग भरें। और महापालिका के जो काउंटर हैं, कैश कलेक्शन सेंटर, ये भी तो 8 महीने से बंद थे, वो अभी खुलने जा रहे हैं। तो लोगों का जो परिस्थिति है, जिन्होंने कमाया नहीं, कुछ भी कार्य उनकी इनकम नहीं हुई है, तो उनको डिस्काउंट देना चाहिए। तो इन्होंने सरे से नकार दिया कि हम किसी को भी डिस्काउंट नहीं देंगे, जो गलत था। और जब भी हमारा पदाधिकारियों का 10-10 करोड़ रुपया रहता है 5 का हर वर्ष, उसको हम लोगों ने ही मार्च में हमारे राजेश वद्रिया जी ने 5-5 करोड़ किया था, उसको अभी चौधरी साहब ने फिर 2-2 करोड़ कर दिया। चलिए ठीक है, 6 महीने गुजर गए हैं, बाकी 6 महीने पड़े हैं, हमने वो भी स्वीकार किए। लेकिन उसके साथ साथ में स्कूल बोर्ड की बजट को बढ़ाना और अपने जो फेवर के चाहिए थे वो बढ़ाना और पब्लिक के हित में कुछ भी नहीं करना, तो मैं इस बजट को शहर की विकास की नहीं, विनाश की बजट मानता हूँ। इन्होंने शहर वासियों का कुछ नहीं सोचा है, शहर वासियों को कोई गिफ्ट नहीं देने जा रहे हैं और उनके ऊपर जो GIS है, ये है मैपिंग के, अगर वो भी बिल ज़्यादा जाएंगे तो लोगों के ऊपर और बोझा बढ़ेगा। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट थी कि आप शहरवासियों को डिस्काउंट दीजिए और जो 2% हम हर महीने में डंडे डालते हैं वो इस वर्ष 31 मार्च तक नहीं डाला जाए, ताकि जो लोगों को टैक्स भरने में, वाटर सप्लाई का बिल भरने में आसानी हो। तो ये लोगों ने हमारी जो सजेशन दी और सब जो चाहिए थे अपने जोड़े और बाकी जो थे उसको कम किया और शहर हित के लिए कुछ भी नहीं सोचा। ये शहरवासियों की दुश्मन बजट है। 3 महीने की टैक्स लोगों की 6 महीने की टैक्स से माफ़ कीजिए, वो नहीं किया। उसके साथ में महापौर बंगला, में कमिश्नर बंगला जो आज तक कभी भी रखते आए लेकिन बना नहीं है, फिर उन्होंने वो भी रखा। और जो एक रिंग रोड में स्कूल है उसके लिए 2 करोड़ रुपया रखना, ठीक है, हमारे माननीय उप महापौर जी ये काम करते रहते हैं। अगले टाइम पे भी एक स्कूल आया था महासभा में, उसको 3,30,000 रुपया हर बरस में भाड़ा लगने वाला था, लेकिन उन्होंने खाली 1 रुपया कराया बरस में। तो अभी ये जो वो सुविधाएं देते हैं दें, लेकिन जो बाकी लोगों को सुविधाएं देनी है तो वो देनी चाहिए। और ये शहर में सभी जाति और सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो ये अगर फ़ायदे देते थे डिस्काउंट 12% 60%, तो सभी शहरवासियों को लाभ मिलता था। तो ये इन्होंने लाभ नहीं देके खाली पिक एंड चूज़, जो अपना डालना है वो डालने का और बाकी लोगों को भुगतने के लिए छोड़ने का, तो ये बहुत गलत हुआ है। अभी हम लोग स्थगन प्रस्ताव हरदम 60% 12% डिस्काउंट देने के लिए, और जो हम लोगों ने सहूलतें बोली थी वो जो इन्होंने नहीं दी। अब जब भी कोई भी महासभा होगी हमारा स्थगन प्रस्ताव आते रहेगा कि लोगों के शहर के लिए, लोगों के लिए सोचिए। व्यापारी की भी मांग है कि उनका जो कोरोना का जो दुकानें बंद थी उसकी हाउस टैक्स भी, उनकी दुकानें की टैक्स भी माफ़ करें और जो पानी बिल लगते हैं उनको वो भी माफ़ करें। तो इसको आप किस तरह से लोगे? हम लोग इस तरह से देखते हैं कि उस दिन स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का जो आदेश आया पूरे महाराष्ट्र का, अगर हमारा चेयरमैन नहीं उतरता था तो ये हम करा के ही रहते थे।
और जो अभी हमारा भाजपा का राज नहीं है, शिवसेना और जो उनकी सहयोगी पार्टियों का राज आया है, तो उसमें उनको कोई सहयोगी पार्टी भी बोल सकती है कि मेहरबानी करके शहर हित में कीजिए, लोगों को सहूलतें दीजिए। हम अगर सहूलतें लोगों से सहूलतें दे तो नहीं सकते और उनसे ज़्यादा लेंगे तो ये बहुत गलत है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। हमारे शहर के मुख्य मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मंच टीवी द्वारा दर्पण झूठ ना बोले लाइव स्ट्रीम का आयोजन किया गया है, जहां पहले एपिसोड पर ऑनलाइन टीचिंग पर चर्चा की गई, वहीं दूसरे एपिसोड पर हमारे शहर के खड्डे यानी कि पोतल्स पर। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आने वाली 15 सितंबर को क्या डॉक्टर ही भगवान का रूप होते हैं, इस विषय पर चर्चा की जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं फेसबुक के मंच टीवी पर और यूट्यूब के कोणार्क न्यूज़ चैनल पर शाम 7 बजे। क्या हमारा सिर्फ यही काम है कि अस्पतालों की व्यवस्थाएं और डॉक्टरों पर इल्जाम लगाना? जिन डॉक्टरों ने कोविड-19 के चलते अपनी जान दांव पर लगा दी, उनके विषय में क्या है आपका कहना? एक तो महामारी की आफत, दूसरी अस्पतालों के बढ़ते बिलों की मुसीबत। उल्लासनगर में पॉजिटिव पेशेंट्स के आंकड़े अगर कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ डिस्चार्ज पेशेंट्स के भी आंकड़े कम हो रहे हैं। इसी पर उठ रहे हैं सवाल। क्या डॉक्टर्स सचमुच भगवान का रूप होते हैं? ऐसे कई सवालों के जवाब देंगे इस मुद्दे से संबंधित व्यक्ति व बुद्धिजीवी लोग। 15 सितंबर शाम 7 बजे देखिए हमारा विशेष लाइव स्ट्रीम शो दर्पण झूठ न बोले। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज यानी 15 सितंबर को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। हम सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। लोकतंत्र का मतलब है जनता की मर्जी से जनता के लिए चुनी गई सरकार। मतलब यहाँ न कोई राजा है और न ही कोई तानाशाह, यहाँ सरकार जनता चुनती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2007 में 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की घोषणा की थी। लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और बनाए रखने के उद्देश्य से हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। एक बार फिर आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। आप सभी दर्शकों को हैप्पी इंजीनियर्स डे। आज यानी 15 सितंबर को भारत में अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया यानी एम विश्वेश्वरैया, जिन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उनके जन्मदिन पर भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के चिक्काबल्लारपुर में हुआ था। 15 सितंबर 1861 को जन्मे श्री विश्वेश्वरैया 100 वर्ष से अधिक तक जीवित रहे और उनकी मृत्यु 14 अप्रैल 1962 को हुई। विश्वेश्वरैया के पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकाचम्मा था। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो बस आज के लिए इतना ही। नए खबरों के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।